आपसे भी समझेंगे कि गोल्ड ईटीएफ में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या करंट लेवल पर खरीदें, लेकिन उससे पहले कमलेश जी का एक इंटरेस्टिंग सवाल आया ईटीएफ को ही लेकर। युद्ध की स्थिति में अगर गोल्ड ईटीएफ में आउटफ्लो हो रहा है तो क्या गोल्ड में आगे बड़ी गिरावट के संकेत मिल रहे हैं क्या, या प्रॉफिट बुकिंग के चलते प्रेशर देखने को मिल रहा है? मैं यहाँ पे ना ब्रिजी इस जी। चीज को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी। काफी कंफ्यूजन है निवेशकों में यहाँ पे और ट्रेडर्स में। जब यहाँ पे गिरावट आई तो आपने देखा कि बिल्कुल से हम लोगों ने हायर साइड आता हुआ गोल्ड में देखा, सिल्वर में भी देखा, $97 तक के प्राइसेस आए और तब हम लोगों ने क्रैश देखा। ये एक एसेट क्लास था, इक्विटी में हम लोगों ने क्रैश देखा था और गोल्ड सिल्वर में यहाँ पे बाइंग आई थी और वहां पे मार्जिन कॉल्स आए थे इक्विटी में। तो ये एक प्रॉफिटेबल एसेट क्लास था जहां लोगों ने मतलब कह सकते हैं मजबूरी में भी कि जी। उन्होंने प्रॉफिट बुक करा है, मार्जिन कॉल्स भरे हैं। तो ये यहाँ पे लिक्विडेशन है, ये फोर्स सेलिंग है, ये एल्गो ट्रेड है और हम इसमें कह सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट हम लोगों ने गोल्ड सिल्वर पे आता हुआ देखा है। लेकिन ये ऐसा ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, हम लोगों ने प्रीवियसली भी इस पैटर्न को यहाँ पे देखा है कि जब कभी यहाँ पे पैनिक सिचुएशन होता है तो अक्रॉस द बोर्ड यहाँ पे सेलिंग आती है इन डिफरेंट ऑफ फंडामेंटल्स। लेकिन उसके बाद का क्या होता है, वो जो सेकेंड पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे कंडीशन में जब यहाँ पे अनसर्टिनिटी हो, गोल्ड में भले ही यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक सेलिंग आ गई है बिकॉज ऑफ मार्जिन कॉल्स एंड ऑल लिक्विडेशंस, लेकिन जब यहाँ पे रिकवरी आएगी तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिकवरी यहाँ पे गोल्ड में आएगी। तो जो एसआईपी के यहाँ पे निवेशक है जो यहाँ पे थोड़े से घबराए हुए हैं कि गोल्ड ऐसे में गिरना नहीं चाहिए था, वो गिरा हुआ, उनसे मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पे आपको बड़े धैर्य के साथ यहाँ पे ईटीएफ में बने रहना होगा। और खासकर 2026 के लिए गोल्ड एक ऐसा आपको मतलब टूल है जो आपकी इंश्योरेंस करेगा आपके पोर्टफोलियो को। और मैं यहाँ पे 5600 से 5700 तक का एक्सपेक्टेशन लेके मतलब हूँ हम्म। यहाँ पे 2026 के लिए। और मुझे लग रहा है कि ये जो लोअर लेवल मिल रहा है, या तो आप फिजिकल में बाइंग करिए या एटीएफ में आप यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। जो काउंटर अभी मैं मना कर रही हूँ या मैं रिफ्रेन कर रही हूँ वो थोड़ा सा डेरिवेटिव में होता है। जो डेरिवेटिव में है वो संभल के ट्रेड करे और खास करके इंट्राडे ट्रेड करे। ठीक है, ये सर मैम की राय है, उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अंकित सर, आपके पास आऊँगा। पूजा पटेल जी का सवाल आ रहा है, जो गोल्ड है बाय करके रखा है अप्रैल वायदे में 1,75,200 पर, रोल ओवर और सेल करके लॉस बुक करें, क्या किया जाए? देखिए, थोड़ा सा होल्ड अगर कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपने 1,75,000 काफी ऊपर के लेवल पे बाय करा हुआ है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि 1,48,000 का जो लेवल है काफी क्रूशियल है, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। और यहाँ पे 1,58,000 1,55,000 के बीच में अगर मिलता है कभी पोजिशनल बेसिस पे, तो वहां पे खरीदारी करके चलना बेहतर रहेगा। मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत बड़ी गिरावट आएगी। अगर आप पेशेंटली होल्ड कर सकते हैं तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये राय है अंकित सर की गोल्ड को लेकर, उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। अंकित सर, सिल्वर पे क्या कुछ लेवल्स देख रहे हैं? कॉमेक्स पर अभी चांदी $84 पर नज़र आ रही है और एमसीएक्स पर 2,66,800 का भाव चल रहा है। यहाँ से क्या देख रहे हैं सर? गिरावट साइड, करेक्शन साइड देख रहे हैं, या $100 की ओर जाता हुआ दिखाई देगा, या साइडवेज ही नज़र आ रहा है? देखिए, जब ये $92-93 चल रहा था तो मैंने आपसे एक बात बोली थी कि $79 अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा लेवल होगा खरीदने के लिए पोजिशनल बेसिस पे। और हमने देखा $78 का लो लगाया, उसके बाद $84-85 के आसपास चल रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत बड़ी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी केवल एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर मैं गोल्ड और सिल्वर की बात करूंगा तो एक रेंज में ही ट्रेडिंग कर रही। तो ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं करती है तब तक इसके अंदर रेंज बाउंड ट्रेडिंग रहेगी। तो यहाँ पे सिल्वर किसी को अगर बाय करनी है तो 2,62,000 के आसपास बाय कर सकते हैं। 2,55,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट की बात करेंगे तो 2,72,000 तक वापस देखने को मिल सकते हैं। अभी कुछ समय अगले, मैं बोल रहा हूं कि अगले 5 से 7 दिन और बात करूंगा, तो रेंज में ही ट्रेड करें, ज्यादा बेटर है। बहुत बड़े टारगेट्स या बहुत बड़े स्टॉप लॉस लगा के भी ट्रेड करना मुझे लगता है थोड़ा सा रिस्की रहेगा। 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख की जो एक्सपेक्टेशन अभी मार्केट में है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करें। जब तक कोई नया ट्रेंड क्लियर नहीं होता है तब तक सिर्फ और सिर्फ इंटरडे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ही ज्यादा पॉसिबल है। ठीक है, ये सर की राय है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। सिल्वर को लेकर आप नोट डाउन करके चल सकते हैं। मई वायदे में 2,62,000 पर लॉन्ग करने की सलाह दी जा रही। 2,72,000 तक के टारगेट के लिए 2,55,000 का स्टॉप लॉस आप लोग लगाकर चल सकते हैं। ध्यान रहे, स्टॉप लॉस मस्ट है। जितने भी ट्रेडर्स हैं, अगर कोई भी पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस आप लोग ज़रूर लगाइए। मैम, आपके पास आना चाहूँगा। अमृता जी का सवाल आ रहा है कि फिजिकल गोल्ड में खरीदारी करना ठीक रहता है या ईटीएफ खरीदना ठीक रहता है, बेटर क्या है? यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी अमृता जी से कि फिजिकल गोल्ड अभी के माहौल में मुझे सबसे ज्यादा सुरक्षित लगता है।
और अगर आप इसको ज्वेलरी के टर्म से नहीं लेती हैं, अगर आप इसको छोटे-छोटे मतलब बिस्किट्स के उसमें 10 ग्राम 20 ग्राम का भी यहाँ पे मिल जाता है, अगर आप वो निवेश कर रही हैं तो आप मेकिंग चार्जेस से बच रहे हैं, सिर्फ आपको 3% का जीएसटी देना पड़ रहा है। और मुझे लग रहा है कि आपको फिजिकल गोल्ड में फिलहाल यहाँ पे निवेश करना चाहिए। ईटीएफ में अगर आप चाहेंगे कि सेम यहाँ पे मतलब कि रिटर्न मिले, वो फिलहाल यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो आपने 2 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें बेटर यहाँ पे फिजिकल है। बस देखना है कि आपको मतलब प्राइस यहाँ पे क्या मिल रहा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियम नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको फिजिकल गोल्ड के लिए जाना चाहिए फिलहाल। ठीक है, ये राय है मैम की। वैसे मैम गोल्ड सिल्वर में क्या कुछ ट्रेडर्स को लेवल सजेस्ट करना चाहेंगे? ब्रिजी, मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे हल्की सी जो बाइंग है ना, वो यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल जिगजैग मूवमेंट है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन ओवरऑल मैंने एक चीज देखा है, यहाँ पे अंकित जी भी बता रहे थे, मेरे ख्याल से 1,58,000 भी यहाँ पे टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ से रिवर्सल आ रहा है, आता है अगर, तो मुझे 1,62,000 से 1,62,500 तक का जो लेवल है वो लग रहा है। अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग होती है तब यहाँ पे हम 1,68,000 की तरफ गोल्ड में बढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखना होगा कि 1,58,000 अगर टूटता है इन केस, क्योंकि बहुत लंबा हमारा वर्किंग मतलब ट्रेडिंग आवर्स है, तो 1,55,000 आ सकता है। सिल्वर में मैं यहाँ पे लेवल्स देना चाहूंगी, मुझे लग रहा है कि 2,71,000 पहला मेरा एक मतलब रेजिस्टेंस रहेगा, एक टारगेट रहेगा, 2,75,000 दूसरा रहेगा, और मेजर सपोर्ट मुझे फिलहाल में लग रहा है कि 2,58,000 का है, और 2,45,000 तो मुझे जी। लग रहा है कि अगर ये ब्रीच होता है तो यहाँ से ट्रेंड चेंज होता हुआ हम देख सकते हैं, जो कि फिलहाल मुझे लग रहा है कि ब्रीच नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। एक्चुअल में मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज मार्केट के अंदर आ रही थी कि हम ज्वेलर्स हैं वो हेजिंग किस तरह से करें, उनको ऑप्शंस कॉल पुट क्या होता है, किस तरह से स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं। तो देखिए, इक्विटी एक डिफरेंट चीज है, कमोडिटीज बिल्कुल डिफरेंट है। कमोडिटीज में यहाँ पे प्रीमियम्स किस तरह से ज्वेलर्स, उनके पास में फिजिकल अगर मार्केट में गोल्ड है या सिल्वर है, तो उसको किस तरह से हेज करा जा सकता है, किस तरह से वो अपनी इन्वेंट्री को बचा सकते हैं। आज की तारीख में जिस तरह से वॉलिटिलिटी हो रही है, यहाँ पे इंश्योरेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। अगर ट्रेडर्स और ज्वेलर्स अगर ये नहीं सीखेंगे तो उनके लिए आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से वॉलिटिलिटी चल रही है आज, अगर हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर अगर 1% भी मूव कर रहा है तो भी वो 2,500 रुपए के मूवमेंट होता है, 3,000 रुपए का मूवमेंट होता है। तो इतने बड़े अगर मूवमेंट्स हो रहे हैं जहां पे 10-10,000 रुपए मूवमेंट हो रहे हैं और उनको अपनी पोजिशंस को बचाना है, तो उसके लिए आज की तारीख में अगर मैं बात करूंगा तो जो हेजिंग है वो सीखना बहुत जरूरी है। पैरिटी किस तरह से कैलकुलेट होती है, कौन कौन से डेटा होते हैं मार्केट के अंदर, बिना सीखे बिना समझे आप मार्केट के अंदर बहुत लंबे टाइम तक टिकना बहुत मुश्किल होगा। अब जो ज्वेलर्स है उनकी डिमांड निकल के आ रही है कि मार्केट में हमें गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर स्पेशली हेजिंग किस तरह से करनी है, उसको सीखना जरूरी हो गया है। जी बिल्कुल, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोग भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए, 30 दिन का प्रोग्राम है, प्रॉपरली आप लोग ज्वाइन भी कीजिएगा। स्कैनर था स्क्रीन पर, QR कोड दिया गया है, स्कैन करके आप लोग इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। मैम, आपसे समझना चाहूँगा, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि फिजिकल में कई जो ट्रेडर्स है, कुछ लोग फिजिकल में भी ट्रेड करते हैं या ज्वेलर्स है, 3,15,000 पर बाय करके रखें, फिजिकल में 3,20,000 पर, वो क्या करें? सिल्वर में उछाल पर एग्जिट करके चलें या होल्ड करके एज इट इज बने रहें? ब्रिजी, जिनका फिजिकल में सिल्वर और गोल्ड है, मैं उनको कभी नहीं कहूंगी कि आपको इमरजेंसी फंड की जरूरत नहीं है। हाँ। तो आपको नहीं निकलना चाहिए। आप 1-2 साल इस कमोडिटी को दीजिए, आपको धैर्य रखना होगा। कभी कभी हमारा इक्विटी में शेयर्स बिल्कुल डाउनवर्ड चला जाता है और उसको हम सालों साल रखते हैं। 3,10,000 आपको कहीं नहीं जा रहा है। मैं कहूंगी कि अगर आप साल भर रुकेंगे तो आपको 4.5-5 लाख तक का लेवल्स भी यहाँ पे सिल्वर में मिलता हुआ नजर आएगा। तो इमरजेंसी नहीं है। इमरजेंसी के केस में तो हम कहीं भी लिक्विड करते हैं फंड्स को, इमरजेंसी फंड्स को भी करते हैं। इमरजेंसी नहीं है, प्लीज इसको होल्ड करके रखिए। आप यहाँ पे 2026 के अंत तक काफी अच्छा प्राइस आता हुआ देखेंगे। और एक चीज ब्रिजी मैं बता दूं कि हम सिल्वर को भले ही यहाँ पे प्रेशराइज करके यहाँ पे प्राइसेस को कम किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे यूएस के डिफेंस ने कहा है माइनर्स को कि उनको 13 क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए ताकि वो आगे वो वेपन्स बना सके, और सिल्वर जो है वो एक उसमें से वन ऑफ देम है, और सिल्वर का रिक्वायरमेंट होता है। तो जहां यूएस डिफेंस डिमांड कर रहा है, हमने फिजिकल मार्केट में गिरते हुए इसको बहुत ज्यादा नहीं देखा, हमने इसके लीज रेट को कम होते हुए नहीं देखा, हमने इसका बैकवर्डेशन खत्म होते हुए नहीं देखा। तो ये कमोडिटी बहुत प्रॉमिसिंग है। आपको तरह तरह के रूमर्स आएंगे मार्केट में कि सिल्वर $35 चला जाएगा, $20 चला जाएगा। आप प्लीज इसको होल्ड करके रखिए, साल भर का एटलीस्ट टाइम दीजिए इसे।
ठीक है, ये राय है यहाँ पर मैम की, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। अंकित सर, गौतम जी का यहाँ पर सवाल आ रहा है, 1,55,000 का गोल्ड जो है फिजिकल में बाय करके रखा है, क्या किया जाए, आपसे राय जानना चाह रहे हैं। होल्ड करके चले। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको वापस से 167 170 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 1,71,500 एक मेजर रेजिस्टेंस है। जिस दिन 1,71,500 को ब्रेक कर दिया, आप मान के चलिएगा बहुत जल्दी आपको 2,20,000 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अभी कुछ टाइम का कंसोलिडेशन है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपनी पोजीशंस को होल्ड करके रखिए, आने वाले टाइम में आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। वैसे सर कोई स्पेसिफिक लेवल बता सकते हैं आप गोल्ड सिल्वर में, अगर कोई फिजिकल में इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं दर्शकों के कि आप लेवल्स बता दीजिए कि कब एंट्री ली जाए। जब हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे तो हमेशा एक बात करते थे कि 1,50,000 1,48,000 के बीच में मिलता तो बाय करके चलिए। अब वो लेवल थोड़ा सा चेंज होकर 1,58,000 1,55,000 के आसपास कभी मिलता है आपको, तो मुझे लगता है कि काफी अच्छी बाइंग होगी। 1,60,000 1,58,000 तो बिल्कुल यहाँ पे सपोर्ट जोन इंट्राडे शॉर्ट टर्म में है, लेकिन अगर कोई अच्छी बाइंग चाहता है तो मुझे लगता है कि 1,58,000 से 1,55,000 के बीच में मिलता है, बहुत अच्छी बाइंग होगी। पोजिशनल स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूंगा तो 1,30,000, जब तक ये 1,30,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक पॉजिटिव मोमेंटम इसका बना हुआ है। अभी मैं डाउन साइड की बात करूं तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ी यहाँ पे कोई गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, गोल्ड के प्राइसेस की इम्पैक्ट की बात करें मैम, तो यूएस डॉलर इंडेक्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला है। अभी मैं देख रहा हूँ 99 के करीब नज़र आ रहा है। कैसे देखते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स को, क्या कुछ लेवल्स आप देख रहे हैं, और जो वीकनेस आई थी गोल्ड में वो क्या यूएस डॉलर इंडेक्स बढ़ने की वजह से आई थी, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में देखा जाए तो 1% से ज़्यादा बढ़ चुका है यूएस डॉलर इंडेक्स। जी ब्रिजी, एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि यहाँ पे हम लोगों ने गोल्ड प्राइसेस में डाउनसाइड देखा है। दूसरी चीज है कि यहाँ पे हम लोगों ने क्रॉस द बोर्ड यहाँ पे हमने सेलिंग देखी, चाहे क्रिप्टोज हो, इक्विटी हो, गोल्ड सिल्वर हो, ये एक क्राइसिस का टाइम था। और मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स की अगर लेवल्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 100.2 100.3 मैक्सिमम 101 के पास मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रैली रुकनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट इससे इसलिए भी मिलेगा कि इन्फ्लेशन हायर साइड है, इंटरेस्ट रेट कम होने के चांसेस नहीं है। 18 मार्च वाले मीटिंग में भी यहाँ पे उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा, तो उसका भी इसे एक अपर हैंड मिल रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि 100 मतलब 100.2 से लेकर 101 तक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ जाएगा और वहां से इसमें गिरावट होगी और गोल्ड में वहां से फिर से बाइंग आएगी। ठीक है, ये राय है यूएस डॉलर इंडेक्स को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। अंकित सर, नेक्स्ट वीक के लिए आउटलुक दे दीजिए गोल्ड सिल्वर में। नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा सा आज की क्लोजिंग देखना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि आज की क्लोजिंग किस तरह की आती है नॉन फार्म पेरोल डेटा के बाद में, उसके बाद वीकली क्लोजिंग होगी। तो टेंशन वाली चीज नहीं है। अभी मैं गोल्ड सिल्वर रेशियो को देख रहा था तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा वापस से नेगेटिविटी बनी है। जब तक ये 4 को क्रॉस नहीं करता है तब तक बड़ी तेजी बनी है मुझे नहीं लगता, तो वापस से यहाँ पे पैनिक देखने को मिल सकता है। सिल्वर के अंदर वापस से अगर कोई गिरावट मिलती है तो खरीदारी करके चलिए। मुझे लगता है कि एक सिल्वर है जो आज शायद मोमेंटम अच्छा दे सकता है। गोल्ड थोड़ा सा स्लगिश रहेगा, लेकिन बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी, चाहे गोल्ड हो चाहे कॉपर हो, सॉरी जो है गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो, दोनों कमोडिटी ऐसी हैं, बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। अभी फिलहाल अग्रेसिवली नीचे के लेवल पे बेच की काम ना करें। ठीक है, ये सर की राय है गोल्ड सिल्वर को लेकर, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। मैम, आपके क्या व्यू है, किस लेवल पर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है गोल्ड सिल्वर के नेक्स्ट वीक के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ब्रिजी। मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे मतलब गोल्ड प्राइसेस अगर मैं भारतीय टर्म से कहूँ, मुझे लग रहा है कि 1,62,000 से ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो नेक्स्ट हम यहाँ पे 1,68,000 70,000 वाला लेवल आता हुआ देख सकते हैं। सिल्वर में मुझे लग रहा है कि एक बार 2,72,000 वाला जोन जो अगर क्रॉस करके ये वीकली क्लोजिंग होगी तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, वहां पे क्लोजिंग होती है तो नेक्स्ट हम यहाँ पे 2,85,000 से 3 लाख वाला जोन जो अंकित कपूर जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे अंकित जी की बहुत मूव आनी चाहिए सिल्वर में, फिर आप वो देखिएगा कि शार्प मूव आ सकती है 2,85,000 का, 3 लाख का। और टेक्निकल रीजन यहाँ पे ये भी है कि कॉमिक्स ने भी यहाँ पे मार्जिन भी यहाँ पे कम करे हैं, तो मेरे ख्याल से लिक्विडिटी जब बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे ये अपसाइड मूव आनी चाहिए। ठीक है, ये राय है गोल्ड सिल्वर को लेकर।